महाराज एक और है, जैसे आप अभी कह रहे थे कि आप अपने बारे में बार बार कहते हो महाराज, आप अपने बारे में, सन्यासी बाबा की कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है महाराज, महंत बाबा की कृपा है। तो संत क्या होता है, संत ऊपर चले जाते हैं, संत ऊपर चले जाते हैं, फिर ऊपर वाला भेजता है ढूंढ के कि तुमने जो मेहनत की ना, अब हम इसको भेज रहे हैं तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे नाम से खाएगा, जो तुम्हारे नाम से करेगा, जो तुम्हारे नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। तो संत बाबा की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा, हमारे पूजनीय पिताजी की कृपा। महाराज मेरा कुछ नहीं, मैं इतना बेवकूफ़ था महाराज पढ़ाई में, मैं हायर सेकेंडरी में मेरे 58% नंबर आए महाराज। अब मैं मेरे अपने घर का पहला हायर सेकेंडरी पास हूँ महाराज, अपने घर का खानदान का पहला हायर सेकेंडरी पास हूँ। मेरे हायर सेकेंडरी में 58% आए महाराज। मैं रोने के लिए चला गया जंगल में, खेत पे हार में रोने के लिए चला गया, दिन भर रोया। रात को घर आया, पिताजी ने पूछा कहाँ थे दिन भर, हमने कि रोए रहे थे। काहे? हमने कि हम पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं भाव। महाराज खूब रोए। उनने कही अच्छा क्या होगा गुरुदेव, एक कोई बालक अगर हायर सेकेंडरी में फेल हो जाए या कम नंबर आए, लक्ष्य पूर्ति नहीं हो, तो उसके पिताजी क्या कहेंगे? लगभग मैं कोई भी जनता का आदमी बता दे, गुरुदेव आप बता दो, कोई क्या कहेंगे? सब लोग किसके पिताजी क्या कहेंगे? जनरल किसी भी बालक को रो रहा हो, उसके नंबर कम आए हो, लक्ष्य पूर्ति नहीं हो, तो उसका बाप क्या कहेगा? मैं कोई भी बता दे मुझे, जनरली आप बता दो, आप बताओ दीपक जी क्या कहेंगे, बता दो, कोई बता दे, जनरली समझदार आदमी बता दे। गुरुदेव नहीं बताओ, दीपक जी बताओ। चलो ये कहेंगे कि अगली बार ट्यूशन लगा लीजियो, अगली बार फिजिक्स को लगा लीजियो, मैथ को लगा लीजियो, हम व्यवस्था कर दे को। अब आत्महत्या का डर लगा इसलिए कहेंगे। और वैसे पहले तो मारते थे हमारे जमाने में, तो लग गए रात भर लाते खाओ, रात भर लाते खाओ और या घर मत जाओ, ऐसे होता था। गुरुदेव हमारे पूज्य पिताजी ने हमसे कहा रात को 9 बजे कि 40 दिन का अनुष्ठान करने की गायत्री मंत्र की हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा। पिताजी पॉलिटेक्निक भी नहीं जानते थे। अगर ये बात है गुरुदेव 1981 की, 81 में उनने ये कहा कि अगर 40 दिन का गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने की हिम्मत है तो बोले पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा। उनने नहीं कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होती है जानते ही नहीं थे। गुरुदेव मैंने रात को 9 बजे उनकी बात सुनी, 3 बजे उठा। मुझे नहीं पता गुरुदेव, मेरा ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसने ये कहा हो कि तुम बताना मत। मैं आज सार्वजनिक कर रहा हूं अपनी जिंदगी। रात को 3 बजे उठा और मैंने शुरू कर दिया, गायत्री माता की तस्वीर रखी और मैंने माला जपना शुरू कर दिया। गुरुदेव 40 दिन व्रत किया। गुरुदेव मैंने 40 दिन व्रत किया, 1.25 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया। गुरुदेव जिस चीज के लिए चंबल जाना जाता था वो सब व्यवस्थाएं लगी, मुझे नकल करने का मौका मिला और मैं हायर सेकेंडरी पास हो गया और पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया मेरा। 40 दिन के अनुष्ठान ने मेरा पॉलिटेक्निक में एडमिशन करा दिया। अब तो मैं पॉलिटेक्निक में पहुंच। गुरुदेव पॉलिटेक्निक के हिसाब से मेरी शादी हो गई। उस समय डिप्लोमा का बड़ा क्रेज था गुरुदेव, बड़ा क्रेज था डिप्लोमा का। शादी हो गई। अब शादी के बाद गुरुदेव अब अनुष्ठान से पास हो, एडमिशन हो, अब क्या हो? 81 का एडमिशन गुरुदेव, 82 में फेल, 83 में फेल, 84 में फेल, 85 में फेल, 86 में गुरुदेव फर्स्ट ईयर भाई। बता रहे गुरुदेव, अब जो कुछ हुआ सो बताएं दे रहे गुरुदेव। 86 में फर्स्ट ईयर भाई। गुरुदेव फिर कही, पिताजी ने कहा जीवन में गायत्री भूल गए, 6 साल क्यों बर्बाद कर दिए, फिर अनुष्ठान करो। गुरुदेव अनुष्ठान के सहारे पढ़े, डिप्लोमा होगा गुरुदेव, पक्की डिप्लोमा होगा, लेकिन भाव अनुष्ठान से गुरुदेव। लेकिन गुरुवर की कृपा, जब तक पिताजी रहे तब तक पिताजी की कृपा जीवन में। गुरुदेव मैंने एक बार और कहा था, शायद आपने YouTube पे सुन लिया, जीवन में कृपा होना चाहिए। जब तक पिताजी की कृपा हुई, पिताजी की कृपा हुई, पिताजी कैलाशवासी हुए, महाराज की कृपा शुरू हो गई मेरे ऊपर। महाराज की कृपा शुरू हो गई। महाराज के आशीर्वचन मुझे ऐसे मिलते हैं जैसे पिताजी का आदेश। गुरुदेव जीवन में डांटने वाला एक बना रहे, आदेश देने वाला एक बना रहे, वो व्यक्ति धन्य होता है। मेरी माँ है, लेकिन माँ जानती नहीं, माँ जी नहीं जानती, दुनियादारी नहीं जानती। माँ मेरी उस जमाने की है गुरुदेव, लेकिन आज गुरुदेव मेरे को डांट सकते हैं, मेरा कान पकड़ सकते हैं। जीवन में वो व्यक्ति धन्य है। मैंने वो कहा था, पहले भी कहा था गुरुदेव, माँ, महात्मा, परमात्मा। फिर कहना चाहता हूं, जीवन में 3 चीजें हैं।
आपको जन्म लेने के लिए मां के पास आना पड़ेगा। जन्म लेने के लिए आपको मां के पास आना पड़ेगा। मां मिल गई, मां देगी संस्कार। मां ने ऐसे संस्कार दिए कि आपने बड़ों का सम्मान करना शुरू किया। बड़ों का सम्मान कर रहे हैं आप, बड़ों का सम्मान करके गुरुवर का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान करना मां ने सिखा के कच्ची मिट्टी से तैयार करके आपको इस लायक बनाया। मां के बाद जीवन में स्थान आता है गुरु का। संस्कार आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, गुरु मिल गया। गुरु मिल गया, गुरु मिलने का चमत्कार देखो। एक गुरु मिला, एक गुरु तो मेरे पास साथ ही है। मैं आता हूं जब भी गुरुदेव का आशीर्वाद ले जाता हूं। मां की नगरी थी, गुरुदेव का आदेश आया। मैं चित्रकूट में था महाराज, फिर सुना देता हूं। चित्रकूट में था, गुरुदेव का आदेश आया, लला कहाँ हूं? मैंने कि महाराज चित्रकूट में हूं। बोले बागेश्वर वाले महाराज जी कथा हो रही दतिया में, बुलाए रहे, चले जाएं, आओने हमें। हमने महाराज आप कहाँ हो? बोले मैं वहाँ हूँ। मैं था चित्रकूट में, गुरुदेव लौट रहे थे उज्जैन से। मैं दतिया पहुंचा, दो संतों का मिलन, दो गुरुओं की कृपा, चमत्कार हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, परमात्मा मिल गए। मां ने महात्मा तक पहुंचाया, पिताजी का आशीर्वाद मिला, और दो पर महात्मा मिले तो परमात्मा का सानिध्य बरस रहा है महाराज नरहुआ धाम में आपकी कृपा से। ऐसा बरस रहा है, ऐसा बरस रहा है। गुरुदेव, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। मेरी जिंदगी गुरुदेव वहां से शुरू हुई है, मैंने आपको बताई। बहुत 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 अभावों में जिया हूं, गायत्री माता की कृपा से। और गुरुदेव एक और मैं डर लग रहा है मुझे कहीं ऐसा नहीं हो गया। गुरुदेव संयोग से वृंदावन वाले एक पंडित जी बैठे हैं कहीं आसपास होंगे। उनके बेटे का फोन आया कि आप बहुत परेशानी में हो, आप ऐसा करो एक बार मेरे पास आ जाओ। गुरुदेव उनने कहा ऐसा करो 40 दिन का एक हनुमान चालीसा का पाठ करा दो। मुझे गलती हो रही हो तो क्षमा करें गुरुदेव, आप गुरुवर बैठे हैं। पहली बार जीवन में गायत्री मंत्र से हटके, जीवन में पहली बार उनने कहा कि हनुमान चालीसा के 40 दिन के पाठ कराए, तुम संकट में हो। गुरुदेव मेरा मन हो गया, मैं गायत्री मंत्र किसी भी मूर्ति के सामने पहुंचता हूं, गायत्री मंत्र पढ़ता हूं गुरुदेव, जीवन भर से, बचपन से सीखा है। लेकिन उस दिन फोन आया, मैंने हाँ सहमति व्यक्त कर दी। मैंने 40 दिन हनुमान चालीसा के पाठ दिए। उसका प्रभाव जीवन में कि आप बैठे हो गुरुदेव, जीवन में मैंने हनुमान चालीसा पहली बार पढ़ा, पाठ किया, पहली बार जीवन में हनुमान चालीसा पाठ किया। और ये हनुमान चालीसा का पाठ का प्रभाव आज यहाँ आपके प्रभाव से गुरुदेव हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए, कोने कोने से लोग आए हैं। यहाँ राजस्थान के लोग हैं, यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यहाँ कई असम के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। गुरुदेव हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है। इस तुच्छ अशोक को तो कोई नहीं जानता। आपने जो कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत है, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, मैं कुछ नहीं हूँ, न मेरा कुछ है महाराज।